लोग आजकल तकरीरों में क्या होता है, 10 मिनट पहले से तमहीद बांधी जाती है। अब एक जुमला आ रहा है, इस जुमले को संभालना। एक जुमला आ रहा है, इस जुमले को संभालना। मैंने कहा या अल्लाह, ये जुमला है कि कोई एटम बम? या अल्लाह, ये कोई जुमला है कि एटम बम? यार ये जुमला आ रहा है, 4 कुरान की आयतें पढ़ के सुनाओ। अल्लाह की आयतों में तासीर रखी है। 4 हदीसें पढ़ के सुनाओ। हुजूर की अरबी इबारत में लोगों के दिलों में इन हदीसों और इन आयतों की खुद ब खुद तासीर पैदा होंगी। तुम्हारे जुमलों में और लफाजियों में क्या तासीर रखी है? बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी लफाजियों में कोई तासीर नहीं रखी। ये चंद आयतें पढ़कर नहीं सुनाएंगे कुरान की, ये हुजूर की चंद हदीसों को पढ़कर नहीं सुनाएंगे ताकि मुसलमानों के दिल पिघले, अपने जुमले घुसाड़ेंगे। एक जुमला आ रहा है, संभालो इसको, संभालो। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या बला है? जुमला आ रहा है कि कोई एटम बम? अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, मतलब ये कि दीन इस्लाम के खिलाफ मत जाना। दीन इस्लाम के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं, कीमा किया जाता है, तो इसको बर्दाश्त कर लेना। अगर तुम्हें जलाकर खाक कर दिया जाता मुसलमान होने की वजह से, तो इसको बर्दाश्त कर लेना। लेकिन दीन इस्लाम से दूर होना गवारा, बोलो ना, गवारा मत करना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, यहां तो अल्लाह के फजल से वो नौबत आती नहीं। लोग तो खुशी से दूसरों के शिआर इख्तियार करते हैं। मैंने कितने ऐसे ताजिरों और कारोबारियों को देखा है अपनी आंखों से देखा कि वो बगैर किसी दबाव, किसी प्रेशर के खुशी से, अपने आप खुशी से चंद जलील और हकीर तकों के लिए क्या करते हैं? यही करते हैं ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई कारोबारी है, जबकि उलमा ने ऐसे करके नमस्कार बोलने को कुफ्र लिखा है, ये उनका शिआर है। आप पढ़ें फतावा शारे बुखारी को। हाथ में ले हदाई के बख्शिश, नात का फन ध्यान से सीख। नात उर्दू में कैसे लिखनी है, आला हजरत के खानदान से सीख। बड़ी अच्छी नातिया शायरी हमारे आपके मेहराबे हरम के नीचे अंगड़ाइयाँ ले रही थी शहंशाह तरन्नुम जनाब मौलाना नायाब रज़ा साहब क़िबला की नातिया शायरी। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा कि भाई मोहतरम यहाँ आकर के बैठ जाएं। मेरे बड़े भाई करम फरमाएं, आप लोग यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ आकर के बैठ जाए। भाई उलमा इकराम तशरीफ रखे हैं। उलमा इकराम के सामने अगर आपको कहा जाए तो आपको बात मानना चाहिए। आपका जलसा है, आपने सजाया है, कामयाब आपको करना है। बस निगाहे करम मदीने वाले आका की हो जाएगी। शायर ने कहा था, दिले बिस्मिल समझता है मदीना याद आता है। दिले बिस्मिल समझता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। अगर हो यहाँ पर तो जरा झूम कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। सारे लोग जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। आओ जरा मुस्कुरा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। दिले बिस्मिल समझता है मदीना याद आता है। दिले बिस्मिल समझता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। मुबारक हो सफर तैयबा का है ज़ाहिर, मुबारक हो, मेरा दिल भी मचलता है मदीना याद आता है। मुबारक हो सफर तैयबा का है ज़ाहिर, मुबारक हो। कोई जब नात पढ़ता है मदीना याद आता है। अरे चलो मिलकर करें सल्ले अला हरदम, मेरा दिल भी तड़पता है मदीना याद आता है। मेरा दिल भी तड़पता है मदीना याद आता है। बड़ी अच्छी नातिया शायरी शहंशाह तरन्नुम जनाबे मौलाना नायाब रज़ा साहब क़िबला कर रहे थे। यही जामे अज़हर की सरजमीन थी। जामे अज़हर में हुजूर ताजुश शरिया रहमा रहा करते थे। जिस वक्त पढ़ाई किया करते थे, एक हुजरे में बैठे हुए थे, एक रोशनी फूटी। किसी ने कहा यहाँ कोई अल्लाह वाला बैठा है क्या? तो किसी ने बताया हाँ, एक अल्लाह वाला यहाँ बैठा है। कहा कौन है? कहा वो आला हजरत के खानदान का हुजूर अख्तर रजा बैठा हुआ है। अगर हो जरा तो अपने हाथों को उठाकर एक बार कहें या रसूल अल्लाह, और जरा मुस्कुरा कर कहें या रसूल अल्लाह। किसी ने कहा कि यहाँ हुजूर ताजुश शरिया बैठे हुए हैं, इसीलिए ये रोशनी फैल रही है। तो किसी ने कलम उठाया और कहा कि बैठा
है, चेहरे से पता चल जाता है। बैठा है कलंदर कोई यहाँ, हुजरे से पता चल जाता है। किरदार है कितना नूरानी, कमरे से पता चल जाता है ताजे शरीयत का हासिद या ताजे शरीयत का आशिक। मत हमसे तारुफ करवाओ, चेहरे से पता चल जाता है। मत हमसे तारुफ करवाओ, चेहरे से पता चल जाता है। हज़रात आप मिंबर शरीफ पर देख रहे हैं खतीब बाकमाल, अदीब शहीर, आलिम जलील, फाज़िल नबील, खलीफाए हुजूर ताजुल शरिया व खलीफाए हुजूर गुलजार मिल्लत की आमद हो चुकी है। अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह हमारी आपकी ये निगाहें, कमजोर निगाहें उन नूरानी चेहरे की ज़ियारत करेंगी। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहज़ादे सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, आले नबी औलाद अली, हुजूर सैयदी व सनदी आकाई मौलाई मिलजाई सरकार सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला की आमद जलवागरी होगी, जिनका नूरानी चेहरा में आपको देखना है। और उन्हीं के साथ साथ शहज़ादे हुजूर बहरुल इरफान, पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत, बैर इफ्तिखार मारिफत हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला, नाज़िम आला जामिया अहमदिया व सज्जादा नशीन खानकाह आफाकिया की आमद होगी। हमें आपको दीदार करना है। हिंदुस्तान का वो बेहतरीन खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला की आमद होगी, उनसे भी हमें आपको मुलाकात करनी है। आइए बड़ी तेजी के साथ मैं चाहता हूँ, हुक्म हो रहा है कि शहंशाह तरन्नुम जनाब शाहिद रज़ा ज़ैनपुरी को पेश कर दिया जाए। तो हाथों को आइए मैं 15 से 20 मिनट का खिताब लेकर इंशाअल्लाह, बहुत ही उम्दा खिताब हज़रत अल्लामा मुफ्ती नैयर साहब क़िबला की है, इस्तकबाल कर लीजिए। हाथों को उठाकर नारा लगा लें, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत के साथ नारा लगा लें। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान जिंदा है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम जिंदा है, निज़ामुद्दीन की दहली, अलाउद्दीन का कलियर, अभी तो मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदा है। और मोहब्बत से लगा लेना रहा, हम खुलफाए राशिदीन वाले हैं, हम बदजतर वाले हैं, हम करबला वाले हैं। कभी तो सीना ठोक कर डंके की चोट पर कहते हैं कि निज़ामुद्दीन लिख देना, अलाउद्दीन लिख देना, कफन पर या मेरे साबिर निज़ामुद्दीन लिख देना, और उठाना जब मेरी मैयत को ये एहसान कर देना, अरे पेशानी पर मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना। हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा, मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा, मदीना पेशे नजर है, ख्याल रखिएगा। वहाँ हुजूर का घर है, ख्याल रखिएगा। और नबी के शहर में मोहताज गुफ्तगू कीजिए, नबी के साथ उमर है, ख्याल रखिएगा। में आए थे और सब बढ़िया। नहीं थोड़ी देर बोलेंगे बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल अंबिया व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। ज़वाल बंदे मोमिन का बेज़री से नहीं, ज़वाल मोमिन का बेज़री से नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान मुक़द्दस से एक आयत करीमा उसकी तिलावत का शरफ हासिल किया, जो बशक्ले दुआ है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बंदों को ये दुआ मांगना सिखाया। हर बंदे मोमिन अपनी नमाज़ों में ये दुआ मांगा करता है, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुसलमान का दुनिया व आखिरत में सरमाया असली दौलत ईमान है और मज़हब हक़, मज़हब अहले सुन्नत, दीन इस्लाम मुसलमान का वो सरमाया है जिस पर मुसलमान जितना ज़्यादा फ़ख्र करें कम है। और वजह उसकी ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर वाज़ फरमाया। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया इसके रावी हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल व दीगर कुतुब अहादीस में ये हदीस दर्ज है। कहते हैं रावी कि हुजूर ने एक मरतबा वाज़ फरमाया। वाज़ क्या था जिसे सुनकर हमारी आंखें बह गईं, दिल डर गए। हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपके वाज़ से ऐसा लगता है कि कोई अलविदा कहने वाला ये वाज़ कह रहा है। आपके वाज़ और आपकी तकरीर से इस बात की झलक साफ मालूम होती है कि आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं। ये किसी अलविदा कहने वाले की वाज़ मालूम होती है। तो या रसूल अल्लाह, जब आप इस दुनिया से तशरीफ ले जाएं तो आपके बाद हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। अब तक तो मामला ये था कि खुर्शीदे रिसालत हम और हमारे बीच में तुलू था और हम परवानावार उसकी तरफ झुके जा रहे थे।
हुजूर के नक्शे कदम पर आंखों को बंद करके, सरों को झुकाकर, बगैर दाएं बाएं मुड़े बस हुजूर के पीछे लगे हुए थे। या रसूल अल्लाह, आप इस दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, हमें वसीयत फरमाइए, आपके बाद हम क्या करें। मेरे आका ने उस मौके पर जो बात इरशाद फरमाई वो सिर्फ उस मौके के लिए नहीं थी, बल्कि क़यामत तक के लिए आने वाले तमाम कलमा पढ़ने वालों के लिए ये मिशाले राह थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, क़द तरक्तुकुम अलल बैदा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बादी इल्ला हालिक अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अद्दू बिन नवाजिज। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो, मैं तुम्हें वसीयत करके जा रहा हूं, नसीहत करके जा रहा हूं। ऐ मेरे सहाबा, ऐ क़यामत तक मेरे कलमा पढ़ने वाले, मेरी उम्मत में दाखिल होने वाले, मेरे कलमा गो उम्मती, क़यामत तक के लिए मुसलमान कान खोलकर इस बात को सुन लो, मैं जो तुम्हें दीन देकर जा रहा हूं, दीन इस्लाम, एक चमकता दीन देकर जा रहा हूं, जिस दीन का दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। कुछ समझ आ रही है? मेरे आका ने फरमाया, मैं जो तुम्हें दीन इस्लाम देकर जा रहा हूं, ये दीन इस्लाम ऐसा दीन देकर जा रहा हूं, लैलुहा का नहारिहा, जिस दीन इस्लाम का दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। मतलब ये कि एक ऐसा चमकता दीन देकर जा रहा हूं, जिस दीन पर कभी अंधेरा छाता ही नहीं, कभी तारीकी आती ही नहीं। इस दीन से निपटने वाले और इस दीन को मानने वाले अपने ऊपर जितना भी नाज करें वो कम है। एक ऐसा चमकता दीन जो मुसलमानों के अलावा किसी के पास नहीं। तो फिर मुसलमान क्यों सर झुकाकर कहें कि हम मुसलमान, बल्कि अगर कोई पूछे मुसलमान हो, सीना चौड़ा करके कहो, हाँ खुदा का शुक्र है कि हम कलमा पढ़ने वाले, अपने नबी के और इस्लाम को मानने वाले मुसलमान हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हजरत अबू दरदा को वसीयत फरमाई। मेरे आका ने फरमाया, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिता हुर्रिक। इब्ने माजा की हदीस है। मेरे आका ने और भी वसीयतें फरमाई, उनमें एक बात ये भी फरमाई थी, ऐ अबू दरदा, जाते जाते मेरी इस वसीयत को याद रखना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। मतलब ये कि दीन इस्लाम के खिलाफ मत जाना, दीन इस्लाम के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने दीन के लिए अगर तुम्हारे जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं, कीमा किया जाता है, तो इसको बर्दाश्त कर लेना। अगर तुम्हें जलाकर खाक कर दिया जाता मुसलमान होने की वजह से, तो इसको बर्दाश्त कर लेना, लेकिन दीन इस्लाम से दूर होना गवारा, बोलो ना, गवारा मत करना। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यहां तो अल्लाह के फजल से वो नौबत आती नहीं। लोग तो खुशी से दूसरों के शिआर इख्तियार करते हैं। मैंने कितने ऐसे ताजिरों और कारोबारियों को देखा है अपनी आंखों से देखा कि वो बगैर किसी दबाव, किसी प्रेशर के खुशी से, अपने आप खुशी से चंद जलील और हकीर तकों के लिए क्या करते हैं? यही करते हैं ना,
मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर कोई कारोबारी है, जबकि उलमा ने ऐसे करके नमस्कार बोलने को कुफ्र लिखा है, ये उनका शिआर है। आप पढ़ें फतावा शारे बुखारी को। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मतलब ये कि मुसलमान की हालत क्या हो गई एक हदीस पढ़ के। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि मैं जितनी देर तक आपके सामने लफाजी करूं, एक बात को 50 जुमले में कहूं, कभी ये जुमला इस्तेमाल करके, कभी ये जुमला इस्तेमाल करके, और जहां 1 मिनट खर्च होना चाहिए था वहीं पर अपनी लफाजियों और जुमलेबाजियों के जरिए हमने 1 मिनट की जगह 10 मिनट इस्तेमाल किया। गोया तुमने ना तो वक्त को समझा और ना वक्त की अहमियत को पढ़ा। क्या बात है। हमारे उलमा ने एक से एक किताबें लिखी हैं। एक बाज़ाब्ता बहुत मोटी किताब हमारे उलमा ने लिखी है वक्त पर, वक्त की अहमियत। बहरहाल आज ये बातें मैं क्या करूं। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैं ये चाहता हूं कि अपने अल्फाज, खुद हमारे अल्फाज में वो तासीर नहीं। लोग आजकल तकरीरों में क्या होता है, बात आ गई तो सुन लो। ये जनाब, एक तो ये होने लगा है 10 मिनट पहले से तमहीद बांधी जाती है। अब एक जुमला आ रहा है, इस जुमले को संभालना। एक जुमला आ रहा है, इस जुमले को संभालना। मैंने कहा या अल्लाह, ये जुमला है कि कोई एटम बम? क्या बात। या अल्लाह, ये कोई जुमला है कि एटम बम? यार ये जुमला आ रहा है, 4 कुरान की आयतें पढ़ के सुनाओ। अल्लाह की आयतों में तासीर रखी है। 4 हदीसें पढ़ के सुनाओ हुजूर की अरबी इबारत में। लोगों के दिलों में इन हदीसों और इन आयतों की खुद ब खुद तासीर पैदा होंगी। तुम्हारे जुमलों में और लफाजियों में क्या तासीर रखी है? बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी लफाजियों में कोई तासीर नहीं रखी। ये चंद आयतें पढ़कर नहीं सुनाएंगे कुरान की, ये हुजूर की चंद हदीसों को पढ़कर नहीं सुनाएंगे ताकि मुसलमानों के दिल पिघले, अपने जुमले घुसाड़ेंगे। एक जुमला आ रहा है, संभालो इसको, संभालो। मैंने कहा या अल्लाह, ये क्या बला है? जुमला आ रहा है कि कोई एटम बम? बहरहाल मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जरा गौर कीजिए आप। जहां 73 फिरकों का जिक्र है, वहीं पर एक हदीस जो हजरत अमीर मुआविया इब्ने सुफियान रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उसमें अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। यह हदीस कई सहाबा से मरवी है, लेकिन मैं जिन अल्फाज की बात कर रहा हूं वो हजरत मुआविया इब्ने सुफियान, और इस हदीस की रिवायत इमाम अहमद ने मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर, और इस हदीस को मैंने और मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा और कई किताबों के हवाले से अपनी किताब ईमान वालों की निशानियां जो 200 पेज से ऊपर है, और इस साल इंशाअल्लाह उसका इजरा बिलगिराम शरीफ में होगा, मैंने उस किताब के अंदर इस हदीस को कई किताबों के हवाले से कोट किया है। उसके अल्फाज क्या है? आखिर के अल्फाज ये है, मेरे आका ने फरमाया सयखरुजु फी उम्मती अक़वामुन यतजारा बिहिम हाज़िहिल अहवा, छोटी है से अहवा, कमा यतजारल कलब, ये कल्ब नहीं है, कमा यतजारल कलबु बिसाहिबिही ला यबका मिन्हु इल्कुन वला मफसिलुन इल्ला दखलहु। मेरे आका ने जो फरमाया, जहां पर 73 फिरकों का जिक्र है और जिसमें है कि एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नम में जाएंगे, उसमें ये जहन्नम में जाने का मेन सबब और एक सबब, बुनियादी सबब जो है वो इस हदीस में दर्ज है, वो ये कि वो शहवत और ख्वाहिश के पुजारी हो जाएंगे। यानी जिधर तबीयत उधर ही ढल गए, जिधर तबीयत ने किया उधर ही ढल गए। यानी उनकी तबीयत और उनकी नफसानी ख्वाहिशात, यही उनका किबला व काबा, यही उनका खुदा, यही उनका किबला व काबा बन गया। जैसी तबीयत वैसा ही करने लग गए। जिधर तबीयत का मैलान
उधर ही चल पड़े। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये चीज बड़ी खतरनाक है। और मेरे आका ने मिसाल देकर फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी जन्म लेंगे और पैदा हो जाएंगे, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी जिनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात, रगों के अंदर खून के दौरान के साथ नफसानी ख्वाहिशात ऐसे दौड़ेंगी जैसे पागल कुत्ता किसी इंसान को काट ले तो उसके काटने के पादाश में जो एक इंसान के अंदर जहर फैलता है और बीमारी फैलती है, जिस्म के एक एक अंग में, जिस्म के एक एक रग में, जिस्म के एक एक हिस्से में जैसे जहर कुत्ते का काटा हुआ जहर फैल जाता है, मेरे आका ने फरमाया ऐसे लोगों के जिस्मों में और रग रग में एक एक हिस्से में नफसानी ख्वाहिशात कूट कूट कर भर जाएगी। समझ में आई? और ये नफ्स के पुजारी हो जाएंगे, नफसानियत के पुजारी हो जाएंगे, नफ्स ही इनका खुदा हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बताइए आज यही हाल है कि नहीं हमारा? जरा बताइए आप, हम तबीयत के गुलाम हो चुके या शरीयत? मैंने वो हदीस आपके सामने रखी, अभी पूरी नहीं की थी जो पहले हदीस पढ़ी, बस उसको पूरी करके मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। आज तो लोगों का हाल ये है, मैं आपको सिर्फ मिसाल के लिए दो तीन बातें अर्ज कर दूं। अगर इशा की अजान हो गई, चंद दोस्त आपस में बैठे हैं, बातचीत हो रही है, अगर उनमें कोई नमाज पढ़ने वाला भी हो तो उस पर गिरा गुजरता है, यार यहां से मैं उठकर जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए, ये हमारी बातचीत का सिलसिला टूट जाएगा। अच्छा, इसी कश्म में जाऊं कि ना जाऊं, फिर कहता है यार जाओ, नमाज जाती है जाए, बात का सिलसिला ना टूटे। ये हाल है ना? अजान हो गई, अभी सर्दी आ रही है, अजान हो गई जनाब फजर की, हाँ अभी जाता हूं, नरम नरम बिस्तर है, गरम गरम बिस्तर है, लिहाज फेंकने का दिल नहीं करता, तबीयत नहीं करती। अच्छा, होते होते नमाज का वक्त करीब आ गया, अब फैसला ये किया यार चलो जाती है नमाज जाए, आराम में खलल ना आए। ये हाल हो गया ना? बिल्कुल तबीयत का पुजारी, जिधर तबीयत उधर ही मैलान, जैसी तबीयत शरीयत से कोई लेना देना नहीं। और फिर दावे इनके इतने बड़े बड़े, हाँ मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि मस्जिद से बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। हाँ यही हाल हो गया ना हमारा, बिस्तर से उठकर मस्जिद तक न जा सके इकबाल, और ख्वाहिश कितनी बड़ी है, कब्र से उठकर डायरेक्ट जन्नत पहुंच जाएंगे। हाँ फिर ये ख्वाहिश, मुअज़्ज़ज़ सामईन, बहरहाल तो ये तबीयत का हाल है। लोग शरीयत को आज पीछे रख चुके हैं और तबीयत के पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं होता। उस हदीस को मैं मुकम्मल कर दूं, फिर वो वाली हदीस हजरत इरबाज बिन सारिया भी मुकम्मल नहीं हुई। उसमें यह है, मेरे आका ने फरमाया क्या मैं तुम्हें चमकता दीन देकर जा रहा हूं, जिस दीन का दिन भी दिन है और जिसकी रात भी दिन है। फरमाया मेरे बाद इस दीन इस्लाम से दाएं बाएं वही होगा जिसको हलाक और बर्बाद होना होगा, जिसकी बर्बादी और तबाही लिखी जा चुकी होगी, तबाही जिसका मुकद्दर बन चुकी होगी, मेरे दीन से वही दाएं बाएं होगा। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरे बाद तुम कसरत से इख्तलाफ देखोगे, कसरत से इख्तलाफात होंगे मेरी उम्मत में, लेकिन तुम पर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दाढ़ के साथ मजबूती से पकड़ लो। उसके बाद मेरे आका ने फरमाया इन्नमल मोमिन कल जमलिल अनिफ। मेरे आका ने फरमाया मोमिन का हाल बिल्कुल नकेल वाले ऊंट की तरह है। किसकी तरह है? नकेल वाले ऊंट। अच्छा आप समझदार हैं, नकेल वाले ऊंट की क्या तशरीह है बताइए, किसको कहते हैं नकेल वाला ऊंट?
यार आप देख रहे हैं मेरी तरफ, ये बहुत आसान सी सबके नकेल वाले ऊंट जिसकी नाक छेद दी गई है उसी को तो कहते हैं ना। अच्छा, अगर जानवर की नाक छेद दी जाए, और ये भी जानते हैं आपके नाक क्यों छेद दी जाती है? जब कोई जानवर बहुत ज्यादा बदमाश हो ना तो फिर उसकी नाक छेद दी जाती है। वैसे भी जानवरों को कंट्रोल में रखने के लिए, अपनी इताअत और फर्माबरदारी में रखने के लिए उसकी नाक को छेद कर उसमें रस्सी डाल देते हैं। इसी रस्सी को बोलते हैं नकेल। क्या बोलते हैं? नकेल। मेरी बात और से सुनना, मैं जो आगे बताने जा रहा हूं। इस नकेल का कमाल यह है, इस नकेल का कमाल यह है कि मालिक जिसके हाथ में वो रस्सी है, जिसके हाथ में वो नकेल है, अगर मालिक चाहता है कि ऊंट यहां बैठे तो उसको वहीं बैठना पड़ेगा। अगर मालिक चाहे चट्टान पर बैठे वहीं बैठना पड़ेगा। अगर मालिक चाहे ऊंट अभी मेरे साथ चलने लगेगा, रुक जाए, रुक जाएगा। क्यों? इसलिए कि नकेल जो है उसकी हाथ में जी। उस ऊंट के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मालिक चाहे आगे चले और ऊंट चाहे हम यहीं खड़े रहें। फिर वो नकेल जब खींचेगा ना तो नाक के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता ऊंट। अब जब इतनी बात भेजे में घुस गई तो फिर अगली बात मेरी सुनिए। मेरे आका ने फरमाया मुसलमान का हाल बिल्कुल नकेल वाले ऊंट की तरह है, जिसका अपना कोई इख्तियार नहीं रहता। बताइए, ऊंट का कोई अपना इख्तियार रह जाता है? नकेल वाले ऊंट की कोई अपनी मर्जी रह जाती है? बोलिए ना, नहीं। मेरे आका ने फरमाया बस यही हाल मुसलमान का है। जब एक बार कलमा पढ़ लिया फिर अपना इख्तियार खत्म, अपनी मर्जी दफन, अपनी ख्वाहिशात दफन। अब वही होगा जो अल्लाह रसूल चाहेंगे। अब मुसलमान वही करेगा जो अल्लाह रसूल का हुक्म होगा। समझ में आई? अगर ये क्वालिटी है कलमा पढ़ने के बाद, हर कोई अपने अपने गिरेबान में, मर्द हो चाहे औरत, हर कोई अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखे, अगर तो उसके अंदर ये वाली क्वालिटी है कि जैसा अल्लाह रसूल ने चाहा उसी पर अपनी जात को फना कर दिया, अपने नफ्स को दफन कर दिया, अपनी ख्वाहिशात को दफन कर दिया, अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक जीने लगा, तो फिर समझ जाए कि वाकई वो आला दर्जे का कामिल मुसलमान है। वरना फिर उसको जरूर अपने दावे मुसलमानी में नजर सानी और गौर करना चाहिए कि ये हमारा दावा मुसलमानी कमाल तक पहुंचता है कि नहीं। मैं असल की बात नहीं कर रहा, कमाल तक पहुंचता है कि नहीं। और काबिल तारीफ मुसलमान वही है जिसको ईमान कामिल नसीब हो। बहरहाल तो इस सबक को याद रखिएगा, मोमिन का हाल नकेल वाले ऊंट की तरह है। ऊंट मालिक अगर चाहे तो खींचे, उसको खींचना पड़ेगा। यही हाल मुसलमान का है। जब कलमा पढ़ लिया अपनी तबीयत खत्म, अब वही चलेगा जो अल्लाह रसूल चाहेंगे, जो अल्लाह रसूल का हुक्म होगा। मुसलमान उसके ताबे है। मुसलमान अपनी मर्जी के मुख्तार नहीं होते, अपनी मर्जी और अपने मालिक के मुख्तार नहीं होते, बल्कि अल्लाह रसूल के हुक्म के आगे सरंगू होते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको ऐसा ही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। मौला ताला हमें मसलक हक, मसलक आला हजरत पर तसल्लुब के साथ कायम फरमाए और इसी पर हमारा खात्मा फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।